brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग लगातार जारी है और इस भीषण जंग के बीच विवाद लगातार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका इजराइल के समर्थन में खुलकर खड़ा है, दुनिया के कोने कोने में इजराइल अपनी ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन अब मानो इजराइल के लिए मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि यूरोप के कई देश अब इजराइल के खिलाफ आ गए हैं और फिलिस्तीन को खुलकर मान्यता दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना ऐलान कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन देश को मान्यता दे दी है। ये कदम संयुक्त राष्ट्र समिट के दौरान उठाया गया। इस तरह 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 155 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है। ये संख्या अप्रैल 2025 में 147 थी, लेकिन सितंबर 2025 में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, एंडोरा, सैन मारिनो और आर्मीनिया जैसे देशों की हालिया घोषणाओं के बाद इसकी संख्या 147 से 155 हो चुकी है। ये कदम इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप में घेरने वाला कदम साबित हो रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन ने जिस स्तर पर पिछले कुछ दिनों में इजराइल के खिलाफ बयान देने शुरू किए, वो सबके सामने है। खासतौर पर जिस तरीके से इजराइल ने अपने बचाव में कई जगहों पर, कई फ्रंट पर जंगों का आगाज किया, उसके बाद हर कोई हैरान था। फ्रांस ने इजराइल को रोकने की कई बार कोशिश की, लेकिन इजराइल लगातार दूसरे देशों में अपने ऑपरेशन को अंजाम देता रहा। हाल फिलहाल में कतर में इजराइल ने एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए सबको हैरान कर दिया था। अब ऐसे में इजराइल को घेरने के लिए कई देशों ने मिलकर हाथ मिलाया और फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है, जिसमें अब नाम फ्रांस का भी जुड़ चुका है। मोनाको, माल्टा और लग्जमबर्ग ने न्यूयॉर्क में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर आयोजित एक शिखर सम्मेलन में अपने समर्थन की घोषणा की। वहीं मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र देश के तौर पर फिलिस्तीनी देश को मान्यता एकमात्र समाधान है जो इजराइल को शांति में रहने की अनुमति देगा। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी ताकि 2 स्टेट सॉल्यूशन इजराइल और फिलिस्तीन के शांति और सुरक्षा में साथ साथ रहने की संभावनाओं को बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों को मान्यता देने से इजराइल के लोगों के अधिकार नहीं छिनते हैं। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटरेस ने गाजा की स्थिति को असहनीय बताते हुए कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इस परेशानी से इन्हें निकाल सकता है। बता दें, फ्रांस ने घोषणा ऐसे समय में की जब ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल भी इससे पहले फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता दे चुके हैं। अब इसमें नाम फ्रांस का भी जुड़ चुका है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का मतलब आतंकवाद को इनाम देना है। उनकी सरकार ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को दोगुना कर दिया और इसे और बढ़ाएंगे। बता दें कि गाजा में 2 साल से जारी जंग के बीच भूखमरी और बर्बादी की तस्वीर हर दिन सामने आ रही है, जिसके बाद दुनिया के कोने कोने में इजराइल की आलोचना होनी शुरू हो गई। इजराइल के कई ऐसे पक्के दोस्त हैं जो लगातार इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई इजराइल ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छेड़ी थी। इजराइल के साथ क्या हुआ दुनिया कभी न भूले, इस बात का एहसास इजराइल लगातार दुनिया को करा रहा है। लेकिन जब बात इजराइल द्वारा हमलों की आई तो पूरी दुनिया फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी हो गई और आज फिलिस्तीन को मान्यता देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।